हेलो बच्चों, आपका डिजिटल क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाएगा। आप जैसे कि देख रहे हैं, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा ह्रास, मतलब कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस, हमको इसका डेरिवेशन करना बच्चों। तो चलिए सीधे बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। दो आवेशित चालक, मैंने दो आवेशित चालक ले लिए बच्चों। ये दो आवेशित चालक ले लिए मैंने, ठीक है। दो आवेशित मैंने चालक ले लिए। ये इसका हमने स्टैंड बना दिया और इस पर जो आवेश हमने मान लिया Q1 है, इसका धारता C1 है, इसका विभवांतर V1 है। इस पर आवेश हमने मान लिया Q2 है, धारता C2 है, विभवांतर V2 है, ठीक है। मतलब हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। वो कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, हमको वही ऊर्जा निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं सीधे एक बात बता दूं कि जब मैं इन चालकों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो दोनों पर क्या होगा, पोटेंशियल बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जो पोटेंशियल बराबर होता है बच्चों, उसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, या हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो मैं सीधे बात करूं तो उसका फार्मूला क्या होता है कॉमन पोटेंशियल का, ठीक है। मैं बात करूं उभयनिष्ठ विभव की, कॉमन पोटेंशियल लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि B बराबर Q/C, यानी कि Q नेट मतलब टोटल आवेश बटे C नेट टोटल धारता, ठीक है। कुल आवेश बटे कुल धारता बोल सकता हूँ उसको मैं। ये B हो जाएगा, B बराबर ये कितना होता है, देखिए दो चार्ज है Q1 Q2, तो हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब Q बराबर बच्चों कितना होता है, C भी होता है, ठीक है। तो उसको मैं बोल सकता हूँ Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा बच्चों ध्यान रखना कॉमन पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने ये तो निकाल दिया कॉमन पोटेंशियल। अब मुझको बच्चों क्या निकालना है, एनर्जी लॉस, ठीक है। तो एनर्जी लॉस के लिए हमारे पास, हम जोड़ने से पहले हमारे पास कितनी ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा है, फिर हम क्या करेंगे, पहले में से बात को माइनस कर देंगे, वहाँ टोटल एनर्जी लॉस आ जाएगा बड़े आराम से। तो देखिए मैं बात करता हूँ सीधे एनर्जी लॉस की। एनर्जी लॉस, ठीक है बच्चों। तो प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी जोड़ने से पहले, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ प्रारंभ में, या लिख देता हूँ जोड़ने से पहले, आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने से पहले जो पहले आपकी ऊर्जा थी बच्चों, पहले चालक की U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे चालक की थी बच्चों U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी होगी, जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी होगी, जोड़ने के बाद जैसे हमने क्या किया बच्चों, दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया, तो दोनों का विभव कैसा हो गया, समान हो गया, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा, जो V1 V2 वहाँ B हो जाएगा हमारा। तो U1 बराबर हाफ C1 V स्क्वायर और U2 बराबर हाफ C2 V स्क्वायर। हमको निकालना क्या, एनर्जी लॉस। तो बच्चों एनर्जी लॉस का फार्मूला क्या होगा, एनर्जी लॉस बच्चों आपका हो जाएगा कि बिफोर एनर्जी माइनस आफ्टर एनर्जी, मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा जोड़ने के बाद ऊर्जा, ठीक है। तो बिफोर एनर्जी में तो कितनी थी, देखिए कितनी, जोड़ने से पहले कितनी थी, इसको टोटल करके लगा दीजिए, इसको बोलते हैं डेल्टा U। तो बिफोर एनर्जी ये टोटल कर लीजिए इसको पूरा, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस आफ्टर एनर्जी। आफ्टर एनर्जी कितनी आई बच्चों, लगा दीजिए कि हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C1 ठीक है, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस बाहर हमने थोड़ा ब्रैकेट में इसको दोनों को ले लिया। ये हमारा हो गया क्या आफ्टर एनर्जी, ये हमारा होगा बिफोर एनर्जी। ठीक है, मतलब इसमें टोटल माइनस कर देंगे ना, हमारा एनर्जी लॉस आ जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको सब में से, तो 1/2 कॉमन ले लिया बच्चों हमने, C1V1² प्लस C2V2²। इनमें से देखिए यहाँ पर B और B स्क्वायर है, B हमने स्क्वायर यहाँ पर बाहर ले लिया। ठीक है, तो C1 प्लस C2 बचा बच्चों यहाँ पर। ठीक, अब देखिए हमारा आ गया डेल्टा U, यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से इस V का मान बच्चों यहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ, लगा दीजिए। आप चाहे बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोल सकते हो आप इसे, आप इसे बोल सकते हो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हालांकि फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा दीजिए। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा बच्चों आपको कितना, हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस B का मान कितना, देखिए लगा दीजिए, B का वैल्यू कितना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका स्क्वायर अलग कर दिया मैंने, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, क्योंकि ये B का टोटल का होल स्क्वायर हो जाए ना, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाए, मैंने अलग अलग कर दिया। क्यों, मैं काट सकता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी, स्टेप थोड़ी हमारी कम हो जाएंगी यहाँ से। ये मैंने एक उड़ा दिया, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, ये हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 C2V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। बच्चों ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 C1V1² की मल्टीप्लाई कर दो इससे, C1 प्लस C2, ठीक है, प्लस C2V2 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, C1 प्लस C2, माइनस बच्चों ये वाला आपका ऐसे ही रहेगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों आपके, अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2। अब आप क्या करेंगे, इसकी C1 की मल्टीप्लाई कर दो, सबसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, स्क्वायर उसका खोल लो आप, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा यहीं पर। देखिए 1/2 C1 की C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 स्क्वायर हो जाएगा आपका, B1 ऐसे ही रहेगा। C1 की C2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, C1 C2 B1² प्लस C2 की C1 से करोगे तो C1 C2 B2², C2 C2 से करोगे C2² आपका B2 ये वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो C1² B1² माइनस C2² B2² माइनस 2C1 C2 B1 B2। मैंने बच्चों क्या कर दिया, देखिए थोड़ी जगह नीचे कम थी तो मैंने क्या कर दिया, माइनस की मल्टीप्लाई पहले ही कर ली। हालांकि माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करते तो एक स्टेप बढ़ जाता हमारा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना हो गया, ये आपका हो गया C1 प्लस C2, C1² C1 कैंसिल, C2 वाला कैंसिल। अब जरा एक बात समझिए आप लोग, अब जरा आप एक बात समझिए बच्चों, देखिए यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है, और यहाँ पर भी C1 C2। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ यार, तो 1/2 C1 C2 बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा आपका B1², यहाँ पर आपका क्या बचा बच्चों, B2², यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस 2B1 B2, और अपॉन में क्या चल रहा बच्चों, ये C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपका आ गया। इसको देखिए मैं इसको होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा बच्चों। यही मैं कर देता हूँ, चलिए यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा 1/2 C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया बच्चों, देख लेना, ये आपका डेल्टा U बराबर चल रहा था, ये आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन दोबारा करके देखेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों। और बहुत ही सिंपल, ध्यान रखना मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो आप इसे चालक लिए थे, पहले क्या आवेश Q1 धारता C1 विभव V1 कह दिया,
दूसरे का Q2 C2 B2 कह दिया, ठीक है। और मुझे निकालना था उभयनिष्ठ कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि नेट चार्ज, मतलब टोटल चार्ज बटे टोटल धारिता बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, नेट चार्ज बटे नेट कैपेसिटर, ठीक है। तो दोनों का नेट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 कर दिया मैंने और C1 प्लस C2 कर दिया। Q बराबर C होता है, मैंने ये कर दिया, ठीक है। एनर्जी लॉस का मुझे फार्मूला निकालना था, तो दो प्रकार की एनर्जी होगी, ठीक है। हमको जोड़ने से पहले, ठीक है, जोड़ने के बाद हमने कह दिया जोड़ने से पहले एनर्जी, ठीक है आप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, जोड़ने के बाद एनर्जी। हमको एनर्जी लॉस चाहिए तो हमने क्या कर दिया, बिफोर माइनस आफ्टर। हमने क्या कर दिया, जोड़ने से पहले में से जो जोड़ने के बाद एनर्जी आई थी उसको माइनस कर दिया, आगे डेरिवेशन पूरा हो गया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद नोट कर लेना, ये डेरिवेशन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में नंबर दे के जाएगा। जय हिंद।